हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट विद अमित। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी राष्ट्रपति की आपात शक्तियों पर। आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर, आपात शक्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा। दो क्वेश्चन है ये, दोनों की लैंग्वेज जो एक ही है, ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन जब एग्जामिनर वहाँ क्वेश्चन आते हैं तो लैंग्वेज अलग होती है कुछ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा। तो केरल, पंजाब, यूपी या जम्मू कश्मीर, बताइए आप लोग करिए। तो इसका आंसर होगा हमारा पंजाब। सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा ये भी क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा। तो ये डेट में पूछ रखा है यहाँ 20 जून 1951, 20 जुलाई 1951, 20 सितंबर 1951, 20 अगस्त 1951। तो इसका आंसर होगा 20 जून 1951। 20 जून 1951। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की आपात शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 यहां से क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। अनुच्छेद ऑप्शन ए की अगर बात करें तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल, आप बोल सकते हैं इसको आर्टिकल, और अनुच्छेद 312। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रपति की आपात शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं, कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति की आपात शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। तो आर्टिकल होगा हमारा 312, आर्टिकल 312। इनके ऑप्शन के मैं आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दूं। ये ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 352 राष्ट्रपति की आपात शक्ति इसके अंतर्गत लगाई जाती है। आर्टिकल 356 राज्य की आपात शक्ति, किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों से, और ऑप्शन डी अलग अलग तरीके से लैंग्वेज होगी उसकी। एग्जामिनर की कहीं से भी पूछ सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि राष्ट्रपति की राज्य की आपात शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल होगा वहां 356। फिर पूछ सकता है यहाँ से कि आर्टिकल 352 को अगर क्लियर करके चले हम 312 को क्लियर करें तो यहाँ पर होगा हमारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा के द्वारा। और आर्टिकल 360 की बात करें तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं यहाँ से बात करूं आर्टिकल 360 से, तो पहला क्वेश्चन करेगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपात लगाई जाती है। तो वो आर्टिकल होगा हमारा 360 वित्तीय आपात। तो फर्स्ट नंबर 1 बात हुई हमारी वित्तीय आपात, यानी वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी आर्टिकल के अंतर्गत लगाई जाएगी। तो आर्टिकल 360। नंबर 2 की बात करें इसके, तो कितने बार भारत में अब तक राष्ट्रीय वित्तीय आपात लग चुकी है। तो एक बार भी नहीं, यानी नोट, भारत में अब तक वित्तीय आपात का एक बार भी यूज नहीं हुआ है। रिपीट यहाँ से क्वेश्चन कई बार वो यहाँ से एग्जामिनर करता है कि कितनी बार भारत में वित्तीय आपात का यूज हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन हमें देना है कि एक बार भी भारत में आज तक यूज नहीं हुआ है वित्तीय आपात का। और आर्टिकल आपको बता दिया कि वित्तीय आपात किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 360 के अंतर्गत भारत में लगेगा। तो यहाँ से अलग अलग रूप से अपने तरीके से क्वेश्चन यहाँ से वो करता है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन करेगा। बात करते हैं आर्टिकल 356। अगर यहाँ के क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें किस तरीके से क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, यहाँ से आर्टिकल 356 से पूछ सकता है राज्य की आपात शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाई जा सकती है। राज्य की आपात शक्ति, राज्य की आपात शक्ति। सेकंड नंबर, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का यूज हो सकता है। तो राष्ट्रपति शासन का यूज 356 के अंतर्गत।
राष्ट्रीय शासन का यूज। एक क्वेश्चन यहां से कर सकता है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत, थर्ड क्वेश्चन, आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाता है तो राज्य का जो सारा दायित्व किसके हाथ में आ जाता है? तो राष्ट्रपति की। बात करते हैं आर्टिकल 352। यहां से अदरवाइज क्वेश्चन भी बनेंगे, अलग अलग लैंग्वेज चेंज करेगा, पता है किस तरीके से क्वेश्चन करेगा, यहां से अलग अलग लैंग्वेज से। बात करते हैं 352, आर्टिकल 352। पहला क्वेश्चन कि राज्य में राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो वो 352 राष्ट्रीय आपात। सेकंड क्वेश्चन इसमें कर सकता है कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य देश में राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है? ठीक है, तो उसमें कर सकता है क्वेश्चन, चार ऑप्शन में दे सकता है। क्या 360 देगा, 352 देगा, 312 देगा और 356 और 315। तो आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। पूछेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है? तो आर्टिकल होगा हमारा 352, ये ऑप्शन होगा 352, आर्टिकल 352। अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो 1 माह के अंतर्गत, 2 माह के अंतर्गत, 6 माह के या 1 वर्ष के अंदर। यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के समक्ष कितने टाइम में रखा जाना चाहिए? तो टाइम होगा इसका हमारा, बताइए आप लोग इसमें कितना टाइम होगा? टाइम होगा इसमें 1 माह। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहां से क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आप लोगों ने देखा भी होगा, और प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग निकालोगे तो यहाँ से क्वेश्चन लगता ही लगता है राष्ट्रपति की आपात शक्तियों से। बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो इसके टाइम की अगर बात करें तो ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, 6 माह और 1 वर्ष। तो इसका आंसर होगा हमारा 1 माह के अंतर्गत आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले के यानी दूसरे क्वेश्चन नंबर की बात करें तो देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 और 16 दिसंबर 1962। तो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आंसर इसका क्या होगा? इसमें आंसर होगा इसका 26 अक्टूबर 1962। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ऑप्शन ए 12 माह, ऑप्शन बी 15 माह, ऑप्शन सी 18 माह, ऑप्शन डी 2 वर्ष। बताइए, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? आंसर होगा इसका 12 माह। तो आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल